We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे इस आपदा को लेकर। हरीश साहब, ये प्राकृतिक त्रासदी जो है उत्तराखंड में लगातार देखने को मिली और इस बार भी वही मानव विवश, इसे कैसे देखें? त्रासदी विशेष तौर पर रेनी सीजन में हमारा भाग्य बन गई, हमारी नियति बन गई। और आज जो कुछ धराली गांव में हुआ है, ये गंगोत्री को जाने वाला रास्ता है। माँ गंगा मुखबा में जहाँ शीतकाल में प्रवास करती है जी, तो उसके बिल्कुल सामने है बड़ा सुंदर गांव। मैं 3 महीने पहले गया था, यहाँ का शिव मंदिर में जल चढ़ाया था। बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और ये गांव आधुनिक खेती करता है, बेमौसमी सब्जियां उगाने का काम करता है और सेब के बगीचे हैं यहाँ। बहुत शानदार तरीके का मॉडर्न तरीके के बगीचे इन्होंने डेवलप किए हैं। ये हरसिल का सेब जो विश्व प्रसिद्ध है, ये उससे आगे है जो घराली का क्षेत्र है। और यहाँ अच्छे होम स्टे बने हुए हैं, अच्छे होटल्स बने हुए हैं, एक छोटा सा बाजार भी है। अब यात्रा मार्ग है, कितने लोग यात्रा मार्ग में रहे होंगे, कितने लोग बाजार में रहे होंगे, क्योंकि आसपास के गांव का थोड़ा छोटा मोटा बाजार तो ही है। और कितने घराली गांव के लोग हैं, 60% घर करीब दबे हैं वहाँ। अब कितना नुकसान उनमें जान का हुआ है और वो देखने की बात है। शिव मंदिर पूरी तरीके से ढक गया है और बाजार बिल्कुल खत्म हो गया है। तो सैलाब आया, सीर गंगा ऊपर ग्लेशियरों से निकल करके आती है, बहुत पहाड़ी स्ट्रीम है एक प्रकार की जो है। लेकिन इतना बड़ा, एक आध बार पहले भी इसमें सैलाब आया है, इस बार भयंकर सैलाब आया और अचानक आया और तब अपने साथ बाहर करके ले गया। क्योंकि मुखबा गांव के लोग बिल्कुल सामने है, मुखबा गांव, उनके लोगों ने सीटी बजा करके गांव वालों को, इनको बाजार वालों को भी सचेत करने की कोशिश की। अब कितने लोग उस सिग्नल को पकड़ पाए, अगर आप बात इधर उधर बच पाए, अब वो देखने की बात है। क्योंकि एकदम से ये तीन गंगा जो है मुखबा धराली गांव के ऊपर आकर के, सर पर आकर के ही दिखाई देती है, नहीं तो उससे पहले दिखाई भी नहीं देती, उसका अंदाज भी नहीं। रावत साहब, अब कोई बचने का उपाय, चूंकि इस पूरे इलाके को आप अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन अब चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पहाड़ी इलाका है, उसकी डेमोग्राफी अलग है और इस वक्त अंधेरा भी हो गया होगा। मलबा जो दिख रहा है वो कम से कम 10-15 फीट ऊपर तक दिख रहा है। ऐसे में रात में क्या क्या चुनौतियां आएंगी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में? देखिए, आप कितना दिन में कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास में नीचे हरसिल में भी एक थोड़ा सा मलबा आया है, वो आर्मी के कैंप में आया है, वहाँ आर्मी भी है। यदि आर्मी की मदद प्रशासन ले पाया होगा, इस एरिया में आईटीबीपी का कैंप भी कहीं नजदीक में है, तो एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले ये सब भी रेस्क्यू में मदद पर लगे होंगे। और अब कितने लोग मदद पर लग पाए, क्योंकि धराली गांव तो करीब करीब ऑलमोस्ट जो है प्रभावित हो गया। अब वो कितने लोग बचे हैं, वो कितना बचाव कार्य में लग पाए, मदद कर पाए प्रशासन की, वो उसकी पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वैसे मैंने मुखबा में भी बात की थी, मैंने धराली में भी एक व्यक्ति का ससुराल है, उसे कहा था जरा पता करके बताओ, उसके ससुराल वाला घर तो ठीक है, तो उन्होंने जो जानकारी दी है वो चिंता बढ़ा। तो ऐसा लगता है कि 50 से लेकर के 75 व्यक्ति मलबे में दबे हुए और अब रात हो रही है। आपने ठीक कहा, कैसे बचाव कार्य होगा ये देखने की बात है। उतनी ऊंचाई पर जो है वहाँ बड़े बड़े पेट्रोमैक्स और आदि भी शायद अभी इंतजाम न हुआ हो, मगर प्रशासन कुछ कर रहा होगा, मुझे भरोसा है। एसडीआरएफ भी हमारी बहुत सक्षम है। बिल्कुल रावत साहब, प्रशासन मुस्तैदी से, और हम सब भी यही दुआ कर रहे हैं कि जहां तक हो सके रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो, ताकि अगर जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं उन सबको भी बचाया जा सके। और हम सब की यही दुआ है कि जहां तक हो सके कम नुकसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।